हॉस्पिटल का इंतखाब हिफाजत के साथ। ये लोग एक दूसरे को गोली क्यों मार रहे हैं बाबा? देखो, ये थानेदारी करना छोड़ दो। एक ही दिन में ये थानेदारी तुम्हारी निकल जाएगी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वहशियाना हमले में कोई नहीं बच सका। मेरे हाथ से खा ले, कुछ नहीं होता। अच्छा है ना, अच्छा है ना खाना? खा बाबा, मुझे कुछ पैसे दे दो। आज पैसे क्यों चाहिए? खैर, कितने पैसे चाहिए? बहुत सारे, बहुत सारे। ये लो। अरे ले गए मेरी बबली को, ले गए। बाबा, मेरी जान, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तेरे को बोला था ना, ऐसे बाहर नहीं निकलना। बाबा तुम कहाँ चले गए थे? बेटा, मैं बाजार गया था तुम्हारे लिए अच्छे नए नए कपड़े लाने। सुल्तान के घर में लड़की? हाजी साहब, हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है ना? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे तुमने मौत का मुंह देख लिया हो। हाजी साहब, मैं इन गुनहगार आंखों से जो कुछ देखकर आ रहा हूँ ना, आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्यों? फिर कहीं कत्लो गारत हुआ क्या? हाजी साहब, कत्लो गारत अभी हुआ नहीं, पर होने वाला है। सीधे सीधे क्यों नहीं बताते? पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? हाजी साहब, वो जो सुल्ताना पागल है ना, मैंने उसके घर में एक लड़की देखी है। क्या? हाँ हाजी साहब, वो उस फूल सी बच्ची को लेकर अपने झोंपड़े के बाहर बैठा था। मैं ये देखकर सीधा आपके पास ये खबर लेकर आ रहा हूँ। तुमने अच्छा किया जो मुझे आगाह कर दिया। तभी मैं सोचूं कि उसके बर्ताव में ये बदलाव क्यों आया। वो बच्ची कितनी बड़ी है? अरे हाजी साहब, वो तो फूल सी बच्ची है। जो भी हो, वो निरा पागल है। हमें उस बच्ची को उससे बचाना होगा। कहीं वो कोई ऐसी हरकत ना कर दे कि इंसानियत शर्मसार होकर रह जाए। हमें उस बच्ची को उसके चुंगल से छुड़ाना होगा। मैं अभी पुलिस को खबर करता हूँ। देख, मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ, हैं? क्या क्या लाया हूँ। हाँ। इधर बैठ जा, बैठ जा। देख, मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। ये देख, ये गुड़िया है, ये मोटर गाड़ी है, ये देख, ये गेंद, ये देख, ये बाबा तुम कितने अच्छे हो। तुमने मुझे बाबा कहा, एक बार फिर कहो। बाबा, हाँ, तुम्हारे मुंह से बाबा सुनना कितना अच्छा लग रहा है। ये एक लफ्ज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मेरी जान, मेरी बच्ची। कोई मुझे इस नाम से नहीं बुलाता था, मुझे बुलाते थे पागल, सनकी, दीवाना, खपती, इसी नाम से बुलाते थे। आज तूने जीते जी अपने बब्बा को अमर कर दिया, अमर कर दिया। बाबा
तुमने ये सारी चीजें कहाँ से लाई? अरे बेटा, बाजार से लेके आया। और कहाँ से? बाबा तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जिसके पास तुम जैसी इकबाल वाली हो उसको दौलत की क्या कमी? तूने कुछ खाया नहीं ना? चल चल कुछ खा ले। अरे बाबा, तुम भी कैसे बुद्धू हो? अभी तुमने इतने सारे बिस्कुट खाए। मैं भी कितना बुद्धू हूँ। अरे बुढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए कुछ भी याद नहीं रहता। देखा, मेरे को कुछ याद नहीं रहता। हाँ जी, काम हो जाएगा। ओके ओके। सर उस पागल का क्या करना है? देखो, बच्ची हमने बरामद कर ली है, पागल का हमें क्या करना है? और तुम कह रहे थे ना वो जख्मी है, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाओ। मुझे लगता है ये बच्ची उसी पंडित खानदान की है जिसका पिछले हफ्ते बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। पर सवाल ये है कि ये उस पागल के हाथ लगी कैसे? जनाब, वो दिन भर आवारा इधर उधर घूमता रहता है, मिली होगी कहीं से। इस बात पर बाद में गौर करेंगे। तुम ऐसा करो, वो पंडित रूपकिशन है ना, अरे वही जो पिछले हफ्ते अपने रिश्तेदारों की अस्थियां लेने आया था, तुम उसे खबर कर दो। अगर वो आकर इस बच्ची की पहचान कर लेता है तो हम इसे उसकी तहवील में दे देंगे। तुम जल्दी जाके उसे खबर करो। और हाँ, इस बच्ची को मुंशी जी के पास बैठा दो। जाओ। नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। बाबा, 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 मैं लुट गया बाबा, बर्बाद हो गया बाबा, मेरा सब कुछ लूट कर ले गए कभी न पुलिस वाले बाबा। मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी जिंदगी सब लेकर चले गए। सुल्तान, क्या तुम सचमुच उस बच्ची से इतना प्यार करते हो? बाबा, मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने तो सुना है कि वो कश्मीरी पंडित की बेटी है। तो क्या हुआ? पंडित इंसान नहीं होते क्या? अरे मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम होश वालों को खूब पहचानता हूँ। तुम ही तो हो जिसकी बगल में छुरी और मुंह में राम राम होता है। तुम भी पागल हो। कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो? हाँ, मैं पागल हूँ और पागल ही रहना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों की तरह इंसान को मजहब के तराजू में नहीं तोलता। वो बच्ची किस मजहब की है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है बाबा। मैं मजहब से कोई लेना देना नहीं। मैं तो फकत इतना जानता हूँ कि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ। जब उसने पहली दफा मुझे पापा कहकर पुकारा ना, तो मुझे ऐसा लगा, मेरे दिल ने कहा कि सारा जहान उस पे कुर्बान कर दूं। मगर तुम ये बातें नहीं समझोगे। तुम ये बातें नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे बाल बच्चे होने के बावजूद भी तुम बे औलाद की जिंदगी जी रहे हो। कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हो। क्यों? तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रखा इसलिए तकलीफ हो रही है ना? ऐसी तकलीफ मुझे भी होती है बब्बा, जब तुम प्यार के रिश्तों में तीनों मजहब ले आते हो। देखो, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें खाना खाना होगा तो अली अंदर है, उससे ले लेना। वहाँ मेरी बच्ची मुझे याद कर रही है और मैं यहाँ बैठ के खाना खाऊं? अरे मेरा कलेजा फटा जा रहा है।
मेरी बच्ची मुझे याद करी होगी, वो जाने किस हाल में होगी। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरे मौला, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया। मैंने 2 जानों को अलग कर दिया। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना सुल्तान, माफ कर देना। दरअसल पंडित जी, हमने एक बच्ची बरामद की है और मुझे लगता है कि वो बच्ची पंडित खानदान की है। मैं अभी आपके सामने एक बच्ची को बुलाऊंगा, आपको उसकी पहचान करनी है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी है। ईश्वर करे ऐसा ही हो। सच कहूं पंडित जी, हम भी यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं। खुदा करे ऐसा ही हो। बबली, देखो पंडित जी, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। पर इंस्पेक्टर साहब, बबली आपको कहां से मिली? इसे हमने एक पागल के घर से बरामद किया है। पागल के घर से? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं पंडित जी। हम उस पागल को पकड़कर थाने में लाए थे, लेकिन वो पुलिस के साथ हाथापाई में जख्मी हो गया था। इसलिए मैंने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया। पंडित जी, आप ऐसा करें, मुंशी के पास जाकर कुछ कागजात साइन कर दें और इस बच्ची को अपने साथ ले जाएं। शुक्रिया जनाब। जी, जाइए। जाने क्यों इतनी देर कर दी। भगवान करे मेरा सपना सच निकले और वो बच्ची बबली ही निकले। कम से कम कोई निशानी तो रहे उस परिवार की। बबली, बबली, मेरी बच्ची, बबली, देखा, आखिर मेरा सपना सच ही निकला। ये तो सचमुच ईश्वर का चमत्कार है। लेकिन ये तो बताइए कि उस रात खूनरेजी में ये बच कैसे गई? ये तो बबली ही बता सकती है। तुम बबली से कुछ मत पूछना, क्योंकि ये अभी तक उस हादसे को नहीं भूली है। ये अब हर शख्स से डरती है। हाँ, अब हमें इसे कुछ वक्त जरूर देना पड़ेगा। अरे देखो, ये मुझे अभी पहचान लेगी। ये किसी को नहीं पहचानती सिवाय उस पागल के। किस पागल को? आप किस पागल की बात कर रहे हैं? अंदर चलो, सब कुछ बता देता हूँ। मेरा दिल डूबा जा रहा, बताइए ना सही, आप ये पागल का किस्सा क्या है? सब कुछ घर के बाहर ही पूछोगी या अंदर भी चलोगी? अब चलिए, मैं इसे लेकर अंदर आती हूँ। इसने कल से कुछ भी नहीं खाया है, अब इसे कुछ खिलाने की कोशिश करो। अरे इसे तो मैं पेट भर के खिलाऊंगी, और वैसे भी आज मैंने इसकी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं। चलो बबली। बबली बेटा, केला खाओगी? नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे बाबा के पास जाना है। बबली बेटा, ये देखो कितने सारे बिस्किट्स हैं। नहीं, मुझे नहीं खाना है, मैंने कह दिया है, मुझे बाबा के पास जाना है। इस लड़की का मैं क्या करूं? कल से एक दाना अनाज का इसके पेट में नहीं गया है। बस एक ही रट लगा कर बैठी, बाबा के पास जाना है, बाबा के पास जाना है। पता नहीं उस पागल ने इसे क्या खिलाया पिलाया है कि उसके सिवा इसे कुछ सूझता ही नहीं है। हाँ, मैं खुद हैरान हूँ कि इसे अचानक ये हो क्या गया है। अगर इसी तरह भूखी प्यासी रही ना तो ये मर जाएगी। मैं भी देखती हूँ कि ये कब तक भूखी प्यासी बैठी रहेगी। देखो ना, अगर हम भी इसी तरह जिद लेके बैठ गए तो नुकसान तो हर हाल में इस बच्ची का होना है ना। और अब हमें कुछ ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे इस बच्ची का भी नुकसान ना हो और हमारी मुश्किलें भी दूर हो जाए। तुम ही कुछ सोचो, मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। बबली बेटा, तुम बाबा के पास जाना चाहती हो? हाँ। हम तुमको बाबा के पास लेके जाएंगे। सच अंकल? बिल्कुल सच। लेकिन उससे पहले आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। वो क्या? तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद हम तुम्हें बाबा के पास लेकर जाएंगे। नहीं, पहले मुझे बाबा के पास जाना है। देखो बेटा, जिद नहीं करते, हम तुम्हारी बात जरूर मानेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें हमारी बात माननी होगी।
अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी ना, तो हम तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास नहीं लेके जाएंगे। तुम झूठ बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहे हो। जब तक तुम मुझे बाबा के पास नहीं ले जाओगे, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। ठीक है, बैठी रहे इसी तरह, मत खा। हम भी तेरे जिद के आगे झुकने वाले नहीं। बाबा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मुझे यहाँ से ले चलो। बाबा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? अगर ये 1-2 दिन इसी तरह भूखी रही ना, तो ये मर जाएगी। इस लड़की की जिद देखकर मैं हैरान हूँ। जाने क्यों ना चली जाए, लेकिन ये अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं। और जिद भी ऐसी जिसे हम पूरी नहीं कर सकते। अगर कोई दुश्मन भी हो, तो वो भी किसी बच्ची को अंधे कुएं में धकेल नहीं सकता है। क्यों ना इसे हम लोग जम्मू लेकर जाएं। वहां ये सबके सामने भी रहेगी और किसी को हम पर उंगली उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। देखो, यहाँ से जम्मू जाना बुज़दिली होगी। तुम जम्मू जाने की बात मत करना अब। अच्छा, जम्मू की छोड़ो, यहाँ की सोचो। अब करना क्या है? ये तो आहिस्ता आहिस्ता ढीली होती जा रही है। मैं तो इसी के बारे में सोच रहा हूँ, और साथ साथ मैं उस पागल के बारे में भी सोच रहा हूँ। अरे आग लगे उसकी जवानी को। इस नन्ही सी जान को बावली बनाकर छोड़ा है। अगर वो ढोंगी मेरे हाथ लग गया ना, तो मैं तो उसका मुंह नोच लूंगी। बबली, बबली कहाँ तुम? देख तेरा बब्बा तेरी याद में मरा जा रहा है। पापा, बबली मेरी बच्ची कहाँ है तू? बबली, पापा, बबली, बबली कहाँ है तू? पापा, बबली, पापा, बबली, 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 मुझे पापा के पास जाना है। पापा, बबली, बच्ची मैं यहाँ हूँ, मेरी बच्ची, यहाँ हूँ। बबली चुप कर, कोई नहीं बाहर। बबली, 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 पापा, मुझे पापा के पास जाना है। बबली कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? अब छोड़ भी दो ना इसे, और इसको जाने दो अब। बबली, कहाँ गई होगी? बबली, 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 मेरी बच्ची, तू कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक है ना? तू ठीक है ना बच्चा? चल, 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 हम अपने घर चलेंगे। चल, 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 चल। तुम अभी तक ये सोच रही हो ना कि मैंने बबली को उस पागल के साथ क्यों भेजा? तुमने ना उस पागल की तड़प देखी है, ना बबली की। ये प्यार के रिश्ते भी अजीब होते हैं, जिनका ना कोई दीन होता है, ना कोई धर्म। मैं कोई भी दलील सुनने के लिए तैयार नहीं। उस मासूम को उस निरे पागल के साथ भेजकर तुमने अच्छा नहीं किया। पता नहीं वो उसके साथ क्या सलूक करेगा। तुम क्या समझती हो, बबली यहां रह के खुश रहती? अपने बाबा की जुदाई का गम उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता। मेरी बात का यकीन करो, सुल्तान बबली को हमेशा खुश रखेगा। तुम कुछ भी कहो, मैं तो यही कहूंगी कि जो कुछ भी तुमने किया है वो काबिले मजम्मत है। कल को कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो उसका ठीकरा तुम्हारे सर ही फूटेगा। उस वक्त कोई भी फलसफा और दलील काम ना आएगी।
बाबा? यकीन नहीं आता कि मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई, किसी की नजर न लगे। तुम तो मुझे ऐसे कह रहे हो जैसे बड़े होते हुए आज पहली बार मुझे देखा हो। बेटी, तेरे लालन पालन में ऐसा खोया रहा कि तेरी बढ़ती उम्र का एहसास ही नहीं हुआ। ये मेरे प्यार का नशा था कि मुझे तू अब भी वो छोटी सी गुड़िया नजर आती है? जब तुम मंदिर से बाहर आई ना, तब मुझे पता लगा मेरी बेटी जवान हो गई है। चल बेटी, घर चल। हाँ बाबा, चल कर, चलो। चल चल। बाबा, 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 बाबा। अरे क्या हुआ सुल्तान? बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन हुआ क्या? मेरी बेटी जवान हो गई है। हाँ, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? पापा, अपनी औलाद को बड़ा होते देख माँ बाप को कितनी खुशी होती है, शायद तुमको नहीं मालूम। पापा, अब तो उसकी शादी करनी पड़ेगी। मुझे कुछ पैसे दे दो। हाँ। ना दूं तो? नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती छीन लूंगा। हाँ। सुल्तान, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने इस दीवानगी में भी वो काम कर दिया जो सिर्फ फरिश्ते कर सकते हैं। एक पराई बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। हाँ, नहीं पापा, पढ़ाई नहीं करा, पढ़ाई नहीं करा। वो मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। पढ़ाई नहीं करा उसको, हाँ। कभी पढ़ाई नहीं करा। हाँ। अच्छा, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। हाँ, ये लो, जितने पैसे चाहो निकाल लो। तुम सचमुच फरिश्ते हो सुल्तान। खुदा तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा सलामत रखे। यस सर, जी मैं भेज देता हूं जी। यस सर, ओके। किशनलाल, तुम उस पागल सुल्तान का घर जानते हो? जनाब। तो तुम ये भी जानते होगे कि उसने इन हालात में भी इंसानियत की मशाल रोशन रखी है। उसने ना सिर्फ एक पंडित लड़की को पाला पोसा है, बल्कि उसकी इज्जत और हुर्मत की हिफाजत भी की है। जनाब, मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। किशनलाल, हमें एक खुफिया रिपोर्ट मिली है कि गुमराह नौजवान उस लड़की के साथ कोई वारदात करने वाले हैं। इसलिए तुम उसके पास जाओ और उसे समझाओ कि वो कुछ दिनों के लिए जम्मू चली जाए। सुल्तान उसकी बात को नहीं टालेगा। जनाब, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस लड़की को समझाने की। देखो, मामला बहुत नाजुक है, इसलिए देर मत करना। जनाब, मैं अभी चलता हूँ। जाओ।